आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का एक और टॉपिक, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोग अगर फिजिक्स थोड़ा भी पढ़ें तो आप लोग को पता होगा क्या होता है बेसिक। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इज इनफ, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस फॉलोज ट्रायंगल लॉ, ठीक। अभी देखिए, कुछ समझ में नहीं है, कोई बात नहीं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड इनफ है। जैसे जब आप कहीं पर जाते हैं सामान खरीदने, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे 10 kg चीनी दे दीजिए, 10 किलो चीनी दे दीजिए। तो 10 किलो, 10 बोलना ही इनफ है। 10 किलो, देखिए यूनिट तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कहीं भी आप जाइए आपको यूनिट तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 दो तो क्या दो, है ना, तो आपको यूनिट के साथ बोलना पड़ेगा। और आपको मैग्नीट्यूड, सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं और कोई बंदा समझ गया, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम आपको बोलेंगे 5 मीटर दौड़ के आओ, जाओ 5 मीटर दौड़ के आओ, तो 5 बोल दिए, मैग्नीट्यूड इज इनफ। अगर आपको मैग्नीट्यूड बस दे दिए तो इनफ है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे आप किसी को बोलते हैं तुम 5 किलोमीटर जाओगे लेकिन ईस्ट में जाओगे, 5 किलोमीटर जाओगे लेकिन ईस्ट में जाओगे, ठीक है। तो ये आप उसको बोल रहे हैं, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी दे रहे हैं, तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। सिंपल है। जैसे आप बोलते हैं, हम लोग, एक बंदा है, ठीक, इसका वेट मान लीजिए 10 kg। तो ये ज़मीन पर कितना फोर्स लगा रहा है, ज़मीन पे कितना फोर्स लगा रहा है, 10 इंटू वेट का क्या फॉर्मूला था, मास इंटू ग्रेविटेशन। तो 10 इंटू ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 98 न्यूटन, ठीक है। तो 98 न्यूटन या फिर 98 kg मीटर स्क्वायर पर kg मीटर पर सेकेंड होता है, हाँ kg मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना न्यूटन आप फोर्स ज़मीन पर लगा रहे हैं। तो ज़मीन पे कहाँ पे लगा रहे हैं, अंदर में लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्शन हो गया, देख रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन भी दे दिया। जब आप फोर्स लगाते हैं, वेट क्या है, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी तो एक टाइप का एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो फोर्स, आप बोल रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा दिए 10 न्यूटन का। अब आपसे बंदा पूछेगा कहाँ फोर्स लगाएं, कैसे फोर्स लगाएं, आप बताइए, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर आप बोले नहीं, हम फोर्स मान लीजिए ऐसे है बॉडी, ठीक है। हम मान लीजिए फोर्स बोल रहे हैं कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे। तो जब फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स आप लगाए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो डायरेक्शन भी आपको चाहिए, तो फोर्स आपको क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। और फॉलोज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, देखिए सिंपल है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये v वेलोसिटी, ये u वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बराबर
रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट में होगा, u प्लस वी। तो u और v का डायरेक्शन ये है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये होता है ट्रायंगल्स लॉ। ये इंजीनियर्स लोग होंगे जो ऑलरेडी 12th में पढ़े होंगे, उनको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी कोई मतलब नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक एग्जाम में क्या पूछता है, आप एग्जाम्पल बताइए स्केलर क्वांटिटी का क्या एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक टेबल बना लेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इसका एक हम लोग डिफरेंस बनाते हैं, ठीक है। अगले पेज में करते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहला तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गए, आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। पहला एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का मास, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मास, कोई आपको बोले कि 10 किलो चीनी तो 10 किलो बोलना इनफ है। आप थोड़ी बोलेंगे 10 किलो ऊपर के डायरेक्शन में चीनी देना है ना, ये तो आप बोलेंगे नहीं। 10 किलो चीनी, तो मास आपको क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, जैसे हम बोले कि तुम 5 किलोमीटर चले जाओ। स्पीड बोलते हैं ना, उसका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनफ है। उसका इतने स्पीड से जा रहा है ना। लेकिन वही आपको कोई बोले कि इतने स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हो गया आपको वेलोसिटी, तो वो आपको वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। वर्क या फिर एनर्जी, ठीक, ये आपको क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलिएगा कैसे, देखिए कोई आप काम कर रहे हैं और आप बोले कि आज हम बहुत काम किए, तो क्या आप किसी को ये बोल रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में काम किए, है ना। आप मान लीजिए आज 10 कैलोरी बर्न कर दिए, तो आप किसी को बोलते हैं हम इस डायरेक्शन में कैलोरी बर्न किए, नहीं, बस 10 कैलोरी बर्न कर दिए, उससे मेरा वेट लॉस हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज इनफ, ठीक। एनर्जी जैसे यूनिट, मान लीजिए आप बोलते हैं कि आपने पूरे महीना भर में 100 यूनिट बिजली खपत किया, 100 यूनिट बिजली खपत मतलब कि आप कंज्यूम कर गए, तो आपसे बोलेगा कि आप किस डायरेक्शन में कंज्यूम किए, नहीं, 100 यूनिट आप कंज्यूम किए, इतना आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक। तो वर्क या फिर एनर्जी हो गया, ये आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, ये आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों, इसका रीजन बताइए क्यों। प्रेशर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ऑन इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक, कैसा भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप प्रेशर का डायरेक्शन हमेशा ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा। या फिर अगर कोई बैलून है, ठीक है, आपको बैलून है, तो बैलून के अंदर क्या है, एयर है, तो एयर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को दबा ही तो रहा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन आपको बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस बोल देंगे प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, तो इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, 2 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, तो प्रेशर कितना होगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रेशर ऊपर लग रहा है, आप फोर्स बोल सकते हैं ऊपर लग रहा है, प्रेशर ऊपर नहीं लगेगा, प्रेशर हमेशा इनसाइड द ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। वही अगर आप इसमें देख लीजिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि सिर्फ आप ये बोल देंगे, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं,
जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, मतलब ऊपर आप इसको खींच रहे हैं, तो ऊपर चला जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो फोर्स, अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं फोर्स, तो उससे समझ में नहीं आएगा। फोर्स के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक। चलिए, अब एक आपको वेलोसिटी जब आप बोलते हैं कोई बंदा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो अगर आप डायरेक्शन बोल रहे हैं कि वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपको वेलोसिटी हो गया। तो उसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक। जैसे देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग उसको सर्कुलर घुमाते हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप उसको रस्सी से बांध के उस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं तो लगातार उसका स्पीड, तो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही आप घुमा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक बार वेलोसिटी इधर लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर बाहर जाना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट इधर बाहर जाना चाह रहा है, इधर बाहर जाना चाह रहा है ना। तो एक जब भी सर्कुलर मूवमेंट होता है तो उसमें आप बोल सकते हैं एक बार को कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप घुमा रहे हैं, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी उसका हमेशा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बार डायरेक्शन देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी से जब भी आप कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हैं तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे देखिए एक्सेलरेशन, अब आपको पता ही नहीं एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी। इसको कोई मतलब नहीं, स्केलर वेक्टर कुछ नहीं, रिलेटिव क्वांटिटी ये है ही नहीं। तो दिस इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक। तो वेलोसिटी आपको क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर इधर आ गया तो इधर भी आपको वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, ठीक है। समझ गए आप लोग वेलोसिटी कि जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी अटैच कर दिया जाए तो उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वो उसका डेफिनेशन ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो गया। उसके बाद फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो आपको स्केलर है, इधर वेक्टर है, तो ये भी आपको वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर होगा। राइट डायरेक्शन, राइट हैंड साइड में अगर आपको वेक्टर आ गया एक भी, तो लेफ्ट में भी वेक्टर होगा। नॉर्मली जनरली ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। फोर्स या फिर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन। तो ये भी तो आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ग्रेविटेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेट भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ग्रेविटेशन भी वेक्टर है, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपको वेक्टर हो गया, ठीक। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको क्या हो गया? वेक्टर। तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है? जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या है? सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से फेंक रहे हैं, ये भी मैटर करता है उसका कितना मास है, ठीक है। जैसे एक ट्रक वाला, एक आपको ट्रक वाला है, इसका मास मान लेते हैं 1000 kg, और एक साइकिल वाला है जिसका वजन 50 kg। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से।
ये इसके सामने आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम है बट दोनों का मास अलग है। तो मास अलग है, इसका 1000 है, इसका 5 है, इसका 5 kg मीटर है और 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मोमेंटम 5000 kg मीटर पर सेकंड है। इसका मोमेंटम कितना है? 5000 kg मीटर पर सेकंड। और साइकिल वाले का कितना मोमेंटम है? 250 kg मीटर पर सेकंड। तो जब दोनों में कॉलिजन होगा, जब दोनों टकराएगा तो किसको ज़्यादा हानि होगा? साइकिल वाले को। ठीक है, तो इसलिए मोमेंटम पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चूँकि वेक्टर है तो मोमेंटम भी आपको वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए स्केलर में हम लोग डिस्कशन कर लिए। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, मास, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। तो टाइम तो आपको रिलेटिव क्वांटिटी है नहीं, वर्क आपको स्केलर है तो पावर भी स्केलर होगा। ठीक, पावर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो वो क्या डायरेक्शन के साथ आपको बताना पड़ता है? नहीं, बस 100 वाट बोल दिए इनफ है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी सोचिएगा तो आप समझ जाइएगा। बट एक क्या एक्सेप्शन है, देखिए वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आपको वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो वर्क क्या हो गया? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल फार्मूला ये होता ही नहीं है। वर्क का ओरिजिनल फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। फोर्स आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं या फिर 12th में आपको फिजिक्स था तो आपको पता है वेक्टर डॉट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर होता है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब दो स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल इतना नहीं समझना। वर्क हम लोग आसान भाषा में समझ गए कि वर्क हम लोग अप्लाई करते हैं, वर्क हम लोग काम करते हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इतना काम किए, इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ, बात खत्म। ठीक है, मान लीजिए हम आज बहुत मेहनत करके 100 किलो कैलोरी बर्न कर लिया तो मेरा वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक, बस आपको ख़त्म। यही आया एग्ज़ाम में, सिंपल आता है स्केलर क्वांटिटी। तो कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी हम लोग पढ़े? आप लोग रिमाइंड कीजिए। सबसे पहले मास, जो हम लोग डेली देखते हैं, मास। उसके बाद सोचिए स्पीड में हम लोग जाते हैं, स्पीड। उसके बाद क्या देखते हैं? वर्क और एनर्जी। और क्या हम लोग देखते हैं? डिस्टेंस, पावर, प्रेशर, और एक और आपको हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए ये आपको वायर है, ये आपका सर्किट है। ठीक, तो इस तरह का सर्किट होगा तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वोल्टेज है, ये माइनस वोल्टेज, मतलब हाइयर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है। तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट तो वायर में ही फ्लो करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपल आप याद कर लीजिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, मैग्नीट्यूड से आपको कुछ लेना देना है नहीं। ठीक, कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि करंट लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। वो भी आप सर्किट देख के समझ में आ जाएगा, जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। सिंपल ये आपको याद करना है। ठीक, बेसिक हम लोग फंडा समझ गए, सिंपल आपको मेमोराइज ये करना है। फिर आपको आ गया नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या क्या आएगा? उधर मास है तो
इधर वेट आ जाएगा, उधर स्पीड है तो इधर वेलोसिटी आ जाएगा, उधर डिस्टेंस है तो इधर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वेट है तो आपको फोर्स भी आपको, और वेट भी सेम चीज़ हुआ तो वो आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद मोमेंटम, ये भी आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक, बस आपका करीब करीब सब खत्म हो गया। और टाइम नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक, बस आपको ये पेज याद करना है, लास्ट का 5 मिनट, बस आपको इतना याद है, या आप समझ के साथ याद कर रहे हैं या आप ऐसे भी रट रहे हैं, तो आपको यही एग्जाम में पूछा गया। एक बार ये पूछा गया, एक बार ये पूछा गया, वर्क आपको 4 बार पूछा गया, सारा आपको एक एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए अब आपको बोल दे कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर ही है, प्रेशर ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। आप फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी तो वेट अपने आप होगा। ठीक है, ये आपको वेट के बारे में पूछ चुका है 4 बार, फोर्स के बारे में पूछ चुका है, कौन सा क्वांटिटी है 4 बार, ये वाला 1 बार, हो गया 12 क्वेश्चन। ठीक है, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ ही हम एग्जाम्पल में डाले हैं। आपको और कुछ समझ में आता है या फिर और आप कहीं पे देखते हैं, उसको ऐड कर लीजिए नोट्स में। ठीक है, कम से कम ये तो हो गया, और आपको बस इतना ही रिवाइज करना है, यही आपको बस रिवाइज करना है, इतना आपको याद है तो आपका काम खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।